वो हमारा था ब्रिटिश शिक्षा नीति, ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी। अंग्रेजों ने भारतीयों को शिक्षित करना चाहा। क्या जरूरत पड़ी थी? हमें शिक्षित करने से उनका क्या लाभ क्या हो रहा था? आखिर वह क्यों हमें शिक्षित करना चाह रहे थे? भारत पर शासन करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो प्रशासनिक अधिकारियों की जरूरत है। यानी बड़ी संख्या में लोग चाहिए, हमारे अधिकारी चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हों, उनकी जरूरत इनको महसूस हुई। जो कम वेतन पर काम कर सके उनकी जरूरत इनको महसूस हुई। इसलिए इन्होंने क्या किया कि भारतीयों को ही शिक्षित करना स्टार्ट किया। तो इसके पीछे इनका उद्देश्य अगर हम लोग देखें, प्रशासनिक हित था कि इन्हें पढ़े लिखे वर्ग की भी आवश्यकता थी अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए, जो कम वेतन पर इनके लिए काम कर सके। इसके साथ साथ इनका आर्थिक हित भी था। आर्थिक हित क्या था? तो इन्हें अपने लिए खरीदार वर्ग भी चाहिए था, यानी जो इनकी वस्तुओं को खरीद सके। जो पढ़ा लिखा वर्ग होगा, जो इनकी तरह अनुकरण करेगा, जो इनकी तरह देखने का प्रयास करेगा, वही इनकी वस्त्र को खरीदेगा ना। क्योंकि आप देखते हो कि जब औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में हो जाती है, तो औद्योगिक क्रांति होने के बाद अब भारत को ब्रिटेन का बाजार बना दिया जाता है और भर भर के ब्रिटेन के उत्पादित वस्तुओं को भारतीय बाजार में लाया जाता है। अब उसको भारतीयों क्यों खरीदें, कैसे खरीदें, यह इनकी एक चिंता थी। तो इसके लिए हुआ कि भाई एक ऐसा वर्ग तैयार करो जो हमारा अनुकरण कर सके। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि एक इनका आर्थिक हित भी छिपा हुआ है। तो इनका राजनीतिक हित भी है कि यह अपने लिए एक समर्थक वर्ग तैयार करना चाहते थे, जो रक्त और नस्ल के आधार पर तो भारतीय हो, परंतु सोच के स्तर पर वह यूरोपीय हो। तो भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था? कि भारत में ब्रिटिश शिक्षा नीति को लागू करने के पीछे प्रशासनिक, आर्थिक और राजनीतिक हित छिपे हुए थे।